एंड आई एम प्राउड ऑफ माई प्राइम मिनिस्टर मोदी। मैं तो और उनको 10 बार सिर्फ इस बात के लिए वोट दूंगा कि उन्होंने ट्रंप जैसे गुंडे को यह दिखा दिया कि भैया सब दुनिया के लोग जो है ना वो पाकिस्तान की तरह नहीं होते कि दिस मैन हियर इज अ पीस प्राइज का विनर है, इसको पीस नोबेल पीस दे दीजिए। अपने मुल्क के फायदे के लिए वो खड़े हैं भाई। वो कहीं ना कहीं से, मैंने ये बात पहले भी कही थी कि कहीं ना कहीं से उसके लिए वो देखेंगे मार्केट्स। अगर अमेरिका की मार्केट नहीं है तो क्या दुनिया खत्म तो नहीं हो जाती ना। 32 करोड़ जनता रहती है पूरे अमेरिका में, तो क्या ऑस्ट्रेलिया में कोई 2000 बंदा रहता है? कल को पाकिस्तान के साथ भी उनके चीजें सेटल डाउन हो सकती है, चीन के साथ मजीद बेहतर हो सकती है, रशिया, चाइना, ब्राजील, पाकिस्तान और ये कंट्रीज। और अमेरिका की जब बदमाशी खत्म हो जाएगी तो ईरान का क्या मसला है? ईरान के अंदर भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहती है, और अगर ये कंट्रीज उनसे गैस और तेल खरीदना शुरू कर दें तो उनकी इकोनॉमी भी ऊपर आना शुरू हो जाएगी। तो ये चीजें हैं मेरे ख्याल में। कोई मतलब अगर हम नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो बड़ी पॉजिटिविटीज भी हैं। बिल्कुल, मैं भी यही कहूंगी, अगर बाकी की कंट्रीज आपस में कम से कम ये ट्रम्प को लेकर अगर यूनिटी बना लें तो ट्रम्प को अच्छा खासा टफ टाइम दे सकते हैं। और बिल्कुल मेरे ख्याल है कि मोदी जी को जो है डटे रहना चाहिए और ऐसे ही टफ टाइम देना चाहिए ट्रम्प को, क्योंकि अगर भारत अपने आप को एक बड़ी कंट्री मानता है और जो कि है भी, तो बहुत सी ऐसी छोटी कंट्रीज है जो उनको देखकर सीखेंगे, उनको देखकर उनकी भी हिम्मत होगी कि भाई हमसे एक बड़ी कंट्री जो है वो वहां पे डट गई, अपना चाहे थोड़ा बहुत नुकसान भी हो रहा होगा लेकिन फिर भी वो डटे हैं। तो डेफिनेटली उनसे बहुत कुछ जो है लोगों को उम्मीदें होंगी। जी डॉक्टर साहब, आपने फखर को सुना और बड़ा मुझे अच्छा लगा कि मतलब हमारे यहाँ से, पाकिस्तान से भी ये आवाजें जो है आनी चाहिए कि अगर किसी ने सही किया है, चाहे हमारे उनके साथ डिफरेंसेस हो, तो हम उस बात को खुल्लम खुल्ला कहें। हाँ, तो वो तो कहना पड़ेगा ना, वो तो किसी के नहीं है ना। आपके यहाँ पे जो तारीफ कर रहे थे, आपको क्या लग रहा है वो तारीफ फ्री ऑफ कास्ट आ रही थी? वो तो आईएसएफ में खींचने की तैयारी कर रहे थे आपको। वो तो भला हो इधर वाला मुद्दा हो गया, वरना कोई वो किसी के नहीं है भाई। तो आपको अपना इंटरेस्ट, पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि पाकिस्तान अपना इंटरेस्ट नहीं समझता, और अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत बढ़िया। पाकिस्तान को अगर अपनी बातें समझ में आ रही है, पाकिस्तान को दूसरों की बातें समझ में आ रही है, तो इट्स वंडरफुल भाई। पाकिस्तान एज अ कंट्री तो रहेगा ही यहाँ पे। और अगर आप एक अच्छे कंट्री के रूप में रह रहे हैं, तो बहुत सी कंट्रियां टूटी हैं, ऐसा नहीं है कि उन सब में हमेशा से एक शत्रुता ही रही है, ऐसा नहीं है। खैर, कुछ लोग होते हैं जो रीढ़ की हड्डी पे खड़े हो जाते हैं। और क्या होगा, अमेरिका ने ऐसे ही सैंक्शन, जब हमने न्यूक्लियर बम एक्सप्लोजन किया था तो अमेरिका ने लगाया था, क्या हो गया हमारी इकोनॉमी का? चलती चली गई। उस समय तो हमारी इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं थी, उन्होंने तो कहा कि हम किसी दुनिया से आपको ट्रेड नहीं करने देंगे। आज अमेरिका की मजबूरी बन गया भारत के साथ उनकी वो करना, ट्रेड करना। 4 सालों में अमेरिका की फिर से भारत मजबूरी बनेगा, जैसे चाइना मजबूरी बन गया था। इन्होंने चाइना को डब्ल्यूटीओ में कई साल तक नहीं आने दिया, और अंत में हेनरी किसिंजर को यह बात समझ में आ गई कि तुम इतने बड़े देश को और इतने बड़े मार्केट को विश्व से काट कर नहीं रख सकते, और उसके बाद चाइना को खोलना उनकी मजबूरी बनी। और आज चाइना क्या है आप देख लीजिए। जो लोग भारतवर्ष में ये कह रहे हैं कि मोदी जी को फोन घुमा देना चाहिए, मैं कह रहा हूं कभी नहीं। आज आप उसके लिए फोन घुमाओगे क्योंकि उनके शर्तों पे आपने ट्रेड माना। वो कह रहे हैं हम ट्रेड देंगे मगर भीख के रूप में, हमें फोन करो। ये ऐसे तो मोदी जी 10 बार फोन कर लेते, मगर ये कि ये ट्रेड डील तब होगा जब तुम हमें फोन करो। क्यों? क्योंकि तुम जो है बार बार कह दो कि ये पहलगाम में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसको हमने रुकवाया था। आज तुम हमसे फोन करवा रहे हो ट्रेड नेगोशिएशन के लिए, कल कहोगे कश्मीर पाकिस्तान को दे दो, जैसे उन्होंने उसको कहा, क्या नाम है, ये जेलेंस्की को, कि भूल जाओ वो क्या नाम है, डोनेस्क लुहांस्क भूल जाओ, अब वो रशिया का हो गया। तो कल को ये हमें ऐसे कहने देंगे? ये ट्रेड से नहीं शुरू होगा, बात झुकने की है, बात दबाने की है कि ट्रेड डील होगी हमारी शर्तों पे। हैट्स ऑफ टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। और ये हमारा वचन है अपने प्रधानमंत्री से कि आपके पीछे आपकी जनता खड़ी है, हम पेट पे वो मांगने को, बांधने को तैयार है, लेकिन कभी भी आप अपनी स्वतंत्र। अरे रहने दे सर, आप क्या पेट पे बांधने को तैयार हैं? आप तो शो के अंदर खाते रहते हैं, आप कैसे पेट पे बांध लेंगे? नहीं खाएंगे ना, कल से, आज नहीं खाएंगे। को आप ये मसीही फेथ कहते हैं, वो पोलर रीजन से नीचे रहता है, चोजन वन, जो कि एब्राहमिक फेथ है पूरा का पूरा। ये कि ये ट्रेड डील तब होगा जब तुम हमें फोन करो। क्यों? क्योंकि तुम जो है बार बार कह दो कि ये पहलगाम में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसको हमने रुकवाया था। आज तुम हमसे फोन करवा रहे हो ट्रेड नेगोशिएशन के लिए, कल कहोगे कश्मीर पाकिस्तान को दे दो, जैसे उन्होंने उसको कहा, क्या नाम है, तो पेड़ पे बांधना पड़ गया तो क्या करेंगे? राजू जी, आपको भारत का इतिहास ही नहीं पता है।
से पहले भी तो वो एज अ प्रेसिडेंट रह चुके हैं, पहले तो हमने कभी उनको ऐसा करते नहीं देखा, इस किस्म की बातें करते भी नहीं सुना। नहीं, ये सारी चीजें तो रिपीट कर रहे हैं। ग्रीनलैंड तो उन्होंने तब भी मांगा था जब वो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी ट्रम्प साहब की, उनकी नजर उस पर लगी हुई है। उस समय उनकी जो उनकी प्रायोरिटीज थी वो दूसरी थी। देखिए, जो ट्रम्प 2.0 है ना, ये बहुत उसमें, बिकॉज कि ट्रम्प को ये लगता है कि उनको प्रोविडेंस है, ईश्वर की उनके ऊपर हाथ है, उनके ऊपर हत्या के अटेम्प्ट हुए, जो सच है। वो याद होगा जो उनके मतलब कान से अगर गोली छू के चली जाए, मतलब 1 मिलीमीटर अगर होता, वो यहां से घुसती, आंख में घुस जाती, खेल खत्म था ट्रम्प साहब का। मगर कान से छू के गई है। सो द मैन इज कन्विंस्ड दैट आई एम द चोजन वन, जो कि अब्राहमिक फेथ है पूरा का पूरा, जिसको आप ये मसीही फेथ कहती हैं या अब्राहम का फेथ कहती है। इसका एक सबसे बड़ा सेंट्रल पॉइंट है चोजन वन, कि हमको ईश्वर ने स्पेशली बनाया है, चाहे वो जूस हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो। उनका ये कि वी आर द चोजन वन बाय द गॉड। तो उनको भी ये लगता है कि उनको ईश्वर ने ये सब करने के लिए दिया, तो वो और इम्बोल्डेंड हो गए। और वेनेजुएला में जो हुआ, आप राष्ट्रपति को पकड़ के ले आए जैसे कि कोई गली का बच्चा हो, उसको कान उमेट के चलो घर, वो मजाक नहीं है। तो ही इज इम्पोर्टेंट। और आप देखते रहिए, वो ग्रीनलैंड लेके रहेगा। मैं आपको लिखित में दे रहा हूं, 3-4 महीने रुकिए, ग्रीनलैंड पे एक्शन अवश्यंभावी होगा, वो निश्चित होगा। इस पे ईयू क्या करेगा देखने लायक है। देखिए, उन्होंने ना, आप उनकी स्ट्रेटेजी देखिए। पहले उन्होंने जेलेंस्की को कहा कि तुम भूल जाओ डोनेस्क और लुहांस्क को। उन्होंने रशिया और पुतिन की तारीफ करी। वेस्ट पुतिन से क्यों यूरोपियन यूनियन चिढ़ता है? क्योंकि वो ये कहता है कि रशिया जो है वो टेरिटरी खा जाता है, जो कि यूएन चार्टर का वायलेशन है। क्योंकि यूएन चार्टर में लिखा है कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, ये दोनों नॉन नेगोशिएबल हैं। यूज ऑफ फोर्स के जरिए इनको चेंज नहीं किया जा सकता। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को लेके यूरोपियंस बहुत सेंसिटिव हैं। इसी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को वो कहते हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर, या वर्ल्ड ऑर्डर, या इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर, इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर, जो भी आप कहना चाहें। सो पुतिन साहब ने पिछले 20 सालों में 3 बार इस लॉ का उल्लंघन किया है। जब क्राइमिया को उन्होंने अपने में मिलाया, ओसेतिया को अपने में मिलाया, और फाइनली डोनेस्क और लुहांस्क को भी उन्होंने काट करके अपने अंदर ले लिया। चाइना भी यही करता है, एक्सपेंशनिज्म, वो टेरिटरी छोटी सलामी पीसेज जिसको कहते हैं, काट करके वो अपने अंदर लेता रहता है। तो यूरोप जो है इसी वजह से उनसे, पुतिन से नफरत करता है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप पुतिन साहब की तारीफ करते रहे, क्योंकि उनके दिमाग में भी ये था कि आज हम इनको अगर अलाउ कर रहे हैं कि तुम डोनेस्क और लुहांस्क ले लो, तो हो सकता है पुतिन के साथ ये बातचीत हो जाए कि भाई हम ले रहे हैं ग्रीनलैंड। अच्छा, ग्रीनलैंड जरूरी क्यों, ये समझ लीजिए। ये जो पूरा पोलर रीजन है ना, ये इसमें कहीं सॉवरेनिटी नहीं चलती। ये पूरा सॉवरेनिटी का झगड़ा जो है, ये बिकॉज आपको पता है 70% अर्थ तो वाटर है, ठीक है ना, 30% सिर्फ लैंड है। उन 30% का भी जो लैंड है, जो मेन मास है, जिसको आप ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, वो पोलर रीजन से नीचे रहता है, चाहे वो आर्कटिक हो चाहे अंटार्कटिका। पोलर रीजन किसका है, क्वेश्चन ये है। जो साउथ पोल है और जो नॉर्थ पोल है, ये किसका है? तो इसका एक ट्रीटी है, आर्कटिक कन्वेंशन कहते हैं उसको। उसमें एक आर्कटिक काउंसिल बनाई गई है। आर्कटिक काउंसिल ये कहता है कि पोलर रीजन जो है, नॉर्थ वाला स्पेशली, उस पे 7 कंट्रियों का, 7 कंट्रीज का ज्वाइंट सॉवरेन क्लेम है। और वो जो ज्वाइंट सॉवरेन क्लेम है, उसमें ये जो आपके पूरे नॉर्डिक कंट्रीज हैं, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, उसके बाद कनाडा, उसके बाद रशिया, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इनका कलेक्टिव है। तो अब ये जो कंसर्न है कि जैसे जैसे आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, आर्कटिक में बहुत सा नेचुरल रिसोर्स है, और उस नेचुरल रिसोर्स को वो लेना चाहते हैं सारी कंट्रियां जिनकी वहां पे वो है। क्योंकि वहां कोई गवर्नमेंट नहीं है। हालांकि ये जो ग्रीनलैंड है और जो आर्कटिक का और आसपास का रीजन है, वहां पे 2 मेजर पॉपुलेशन रहती है। उनका नाम है इनुइट, एक ग्रुप है INNUIT इनुइट, और एक और ग्रुप है, उसका नाम मैं भूल रहा हूं।
दोस्तों आप लोग जानते हैं इस समय भारत और अमेरिका के संबंध बहुत ही ज़्यादा खराब हैं और इसी समय एक अमेरिका के जो वाणिज्य मंत्री हैं उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत की तरफ से ट्रंप को कॉल नहीं किया गया, मोदी जी की तरफ से कॉल नहीं किया गया, इस वजह से भारत और अमेरिका के बीच में जो डील होनी थी, ट्रेड डील, वो फाइनल नहीं हुई और उसको लेकर के कहा जा रहा है इसी वजह से अब इस समय भारत और अमेरिका के संबंध काफ़ी ज़्यादा खराब चल रहे हैं और उस टाइम पे ट्रेड डील पूरी तरह फाइनल होने वाली थी लेकिन भारत के कड़े रुख की वजह से यह डील फाइनल नहीं हो पाई। और दोस्तों यह खबर इस समय पूरी दुनिया में चलाई जा रही है लेकिन उसी के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने भी साफ कर दिया है कि मोदी जी और ट्रंप के बीच में लगभग 7 से 8 बार बातें हुई हैं अलग अलग विषयों को लेकर के, लेकिन उस बीच में इसको लेकर के कोई भी बात नहीं हुई। इससे यह साबित होता है कि यह जो वाणिज्य मंत्री जो अमेरिका के हैं उन्होंने जो बोला है वो बहुत ही ज़्यादा गलत बोला है और यह भारत को गिराने की कोशिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से। लेकिन दोस्तों आप लोग जानते हैं भारत कभी भी झुकने वाला नहीं है और भारत ना पहले झुका था ना अब झुकेगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है इन सब को लेकर के, आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। साथ ही अपने चैनल हिंदुस्तान एक्सप्रेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लेना और आप अगर एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो कमेंट्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा।